सो हे गाइस वेलकम बैक एंड टुडे इज पार्ट 5। 50 क्वेश्चन कवर हो गए इस साल के और आज है 4 तारीख। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, जो कि पीएससी प्री सबके लिए। अब तो धीरे धीरे एग्जाम्स आ ही रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। एंड उनसे भी हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं। देन दिस इज बाय मी एंड हमको पता है कि हम कितना क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी, इतने तो हो ही जाएंगे बिकॉज आई एम विथ यू गाइज। एंड इसके लिए इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, स्टैटिक डेटा, बजट, पंचायती राज, इकोनॉमिक सर्वे, जो जो मिल रहा है सब कर रहे हैं। एंड 2 वीडियोस आएंगे वीकेंड पे, सबको पता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली औषधि सर्पगंधा किसके इलाज में आती है? अ, तो आपका आंसर होना चाहिए शुगर। ओके, तो जो डायबिटीज बेसिकली जो होता है वो उसमें इसके इलाज में आती है क्या, सर्पगंधा। तो बनवरिया, ठीक है, ये कहाँ पहना जाता है? ये ऐसी एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर जो है वो कलाई में है। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसके बारे में और जानना है, मतलब अगर मैं आभूषण के बारे में थोड़ा सा और आपको विस्तार से जानना है तो मैं अगले वीडियोस में डालने डालने लगूंगा। बेसिकली इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, 10-15 क्वेश्चन, तो उसमें चेक चेक करेंगे हम लोग। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ उसमें 30 क्वेश्चन डाल दूंगा, 25 क्वेश्चन करे कुछ जो वीडियोस आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में कि आपको 10 क्वेश्चन चाहिए, वो जो वीकेंड में वीडियो आने वाले हैं उसमें, कि 25 के आसपास क्वेश्चन चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आता है, सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो आपका आंसर जो है वो है रविशंकर। ठीक है, रविशंकर जो जलाशय है, और ये कहाँ पे है ये मुझे बताइए, आप लोग सबको पता होना चाहिए, है ना? गंगरेल बांध याद है? ठीक है, तो धमतरी में है। अब आते हैं, महानदी शिवनाथ का के जो दो आब निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं में स्थित है? दोआब मतलब ये होता है जो दो नदी को सेपरेट करे, विभाजित करे। तो आंसर आपका हमें होना चाहिए इसमें, बताइए। इस, इसका आंसर है रायपुर और दुर्ग। फिर आता है, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो ये आपका ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर जो है वो है सूरजपुर। सूरजपुर तो ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ महानदी नहीं, ऊपर तरफ रिहांद और आपका जैसे हसदेव, ये सब नदियां हैं। और ठीक है, अब फुटका पहाड़ में एक मिलता क्या है? तो पहले मैं बता दूं फुटका पहाड़ कहाँ पे है। फुटका पहाड़ जो है आपका वो कोरबा तरफ है। ठीक है, और आपको पता है कि कोरबा जो है बेसिकली बालको है। तो बालको में क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइट। एज सिंपल एज दैट। और इसी के साथ साथ लदूबी पहाड़ जो है बिलासपुर में, वहाँ पे भी मिलता है बॉक्साइट। मैन पार्ट बहुत ज़्यादा फेमस है बॉक्साइट के लिए, है ना? तो दिस इज फॉर बॉक्साइट। एंड अब आते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो ब्रिटिश आर्मी के बंगाल इंजीनियर के प्रमुख इंजीनियर थे। इन्होंने बहुत सारी पुरातत्व क्या बोलते हैं खोजी थी। और ताला गांव में जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो भी खोजा गया है इनके इनके सहयोगी द्वारा। तो आई शॉर्ट आउट द ऑप्शन हियर, these आर द ऑप्शंस एंड देयर माइट बी अ फिफ्थ ऑप्शन, लाइक इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप जाइए ताला गांव में के इतिहास को पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुरातत्व मंदिर है, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो ताला गांव का देवरानी जेठानी टेम्पल है। मनियारी रिवर के पास में है वो। तो सब आप उसको देखें कैसे क्या है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कैसा है वो। और तो इससे आप मेरे को इसका आंसर आप बताएंगे। अब ये है कि हसदेव बैंगो जो जल विद्युत परियोजना है, उसकी उसकी कुल है, स्कूल नहीं है, कुल क्षमता कितनी है? तो आई विल नॉट गिव द ऑप्शन हियर, आई जस्ट मेक इट आउट टू यू। 120 मेगावाट किसका है? हसदेव बैंगो का। 10 मेगावाट किसका है? गंगरेल का। 7 मेगावाट किसका है? पेरी सिकसार का। फिर 1.7 मेगावाट किसका है हमारा? वो है कोरबा ईस्ट का। ठीक है, तो ये आपके 3 आ गए। टोटल कितने आए अब हमारे पास? 100, ठीक है, 0.7। ये हमारा पूरा जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मेगावाट का क्षमता है ये हमारे पास। ठीक है, तो
अब नेक्स्ट आते हैं बजट पे, कि जो 2016-17 के बजट है उनके अनुसार से बस्तर, कांकेर, बेमेतरा और बिलासपुर में नवीन महाविद्यालय के नवीन भवन जो है निर्मित किए जाएंगे। ये नवीन नहीं है, महाविद्यालय के नवीन भवन निर्मित किए जाएंगे। तो इनमें से महिला के लिए जो भवन है वो कौन से शहर में है? तो यू हैव 4 ऑप्शंस हियर। ठीक है, अब आपको जानना है कि महिलाओं के लिए चारों पे देखिए, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बना दिया मैं। कि पहला जो क्वेश्चन था वो था कि बस्तर मतलब कहाँ कहाँ पे विद्यालय के नवीन भवन बन रहे हैं। तो वो कौन कौन से हुए? बस्तर, कांकेर, बेमेतरा, बिलासपुर। अब दूसरा क्वेश्चन है उसमें से महिला वाला कौन सा है? तो उसमें से महिला वाला है कांकेर। ठीक है, मतलब महिला भवन एक तरह से। तो अब ये सिंपल सा है, बांस कला केंद्र कहाँ पे है? वही सेम ऑप्शंस है, बट इस बार राइट ऑप्शन जो है वो दूसरा है। बांस कला केंद्र जो है वो बस्तर में है। और बांस से कौन करता है, कौन जाति फेमस है? कमार। ठीक है, ढंकुल नृत्य भी याद रखना कमार से, ऐसे पूरा याद करना अच्छे से आप लोग। तो गाइस दैट्स इट, दिस वाज these are the 10 videos. Thank you very much. Please like, subscribe and comment. I have uploaded a न्यू वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कलचुरी किंगडम का मैंने पूरा अच्छे से किया हुआ है, तो वो आप बिल्कुल चेक करिए। मेरे को पसंद है, मेरे को लग रहा है कि आपको पसंद आएगा, बिकॉज वो एकदम संक्षिप्त में 10-12 मिनट में पूरा कलचुरी किंग्स के हम लोगों ने पढ़ा है और रिवाइज भी कर दिया है। तो आप लोग जरूर देखिए उसे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।